पार्ट 87। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, धृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। जिमि जलुनि घटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। श्याम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरबीति विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझनि कर तूती, भगति बिरति गुण बिमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गनु माही। भरत जी की रहनी समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुकुचाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती। मागी मागी आय सुकरत, राज काज चहु भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जिय नाम जपु लोचन नीरु। लखनु राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिसि समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरतु सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करुनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह दिनिसि दलन दिले दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारू, राम सनेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम
प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुना भरत को, मुनि मन आगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हटि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने मु तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेमु अवसि होई भर रस बिरती, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकुलिश विध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। जय सिया राम। जय सिया राम।